Hello students, welcome to GK class and this is your very first class of this session. आपका स्वागत है GK की क्लास में और ये आपका पहली क्लास है सेशन की. So let's start from the GK book. So this is your first lesson, name is Plants Habitats. आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है Plants Habitat या पौधों के रहने के स्थान. Let's know about the habitat. A habitat is an environmental area where a particular species of plant or animal lives. हैबिटेट वो होता है जहाँ पे वातावरण के अनुसार कोई भी जीव जंतु पौधे रहते हैं, वो उनके रहने का स्थान या हैबिटेट कहलाता है. प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स. पौधे अलग अलग जलवायु में रहते हैं. लेट्स नो अबाउट दिस. द डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो देयर एंड वी नो द नेम is given in the clues on the bottom of this page. हम लोग इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और जो बॉटम में दिया हुआ क्लूज़ है, अलग अलग नाम हैं दिए हुए, उनके थ्रू हम जानेंगे कि इन पौधों के नाम क्या हैं. सो लेट्स रीड द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन. These desert plants are from North America. ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला पौधा होता है. They have a swollen trunk. और इसके पास तना होता है जो उसका वो जो है वो फूला हुआ होता है. That stored a lot of water, जिसमें बहुत सारा पानी जमा होता है. They have thin and long leaves. इसके पास जो पतली और लंबी पत्तियां होती हैं. Help them to reduce the loss of moisture, जो धूप में जो है जो उसका जो नमी है वो बरकरार रखती है. और इसका नाम है elephant foot plant. Come to the second. This plant has root like structure. इस पौधे की जो बनावट है वो जड़ जैसे आकार की होती है. Buried in the branches of a tree. और ये क्या करता है कि जो पौधे की या पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं इसमें ये अपनी जड़ों को धंसा लेता है. It clings to the tree to anchor itself. और ये पौधे में ऐसे लटक जाता है एंकर की तरह लपेट करके. इट देन एब्जॉर्ब्स वाटर. और जब जड़ें अंदर चली जाती हैं तो उस पेड़ का वो जो भी पानी है और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ये सोखता चला जाता है या लेता चला जाता है. और इसका नाम है मिसलटो. यह है ये पौधा मिसलटो. कम टू द थर्ड. दिस प्लांट कैन सर्वाइव इन द हार्श डेजर्ट क्लाइमेट. ये पौधा जो है मरुस्थलीय वातावरण के खराब से खराब मरुस्थलीय वातावरण में ये रह लेता है. बाई स्टेइंग डॉर्मेंट, बिल्कुल निष्क्रिय रह के. इट इज़ लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ये साल भर के ज़्यादातर हिस्सों में ज़्यादातर समय में ये इसके पास पत्तियाँ नहीं होती. एक्सेप्ट इमीडिएटली आफ्टर रेन, लेकिन बारिश के तुरंत बाद इसमें पत्तियां आ जाती हैं. इट लीव्स क्विकली विदर आफ्टर द सॉइल ड्राइज आउट. और जैसी भूमि सूखती है, ज़मीन सूखती है और इसकी पत्तियां भी जो है सूख के बिखर जाती हैं. सो इस पौधे का नाम है ओकोटिलो. दिस इज द ओकोटिलो हियर. कम टू द फोर्थ. दीज ट्रीज आर बफर्स बिटवीन द लैंड एंड द सी. ये जो पौधा है ये समुद्र और ज़मीन के बीच में पाया जाने वाला पौधा होता है. दे हैव स्टिल्ट रूट्स. इसके पास स्टिल्ट रूट्स होते हैं विच एक्ट एज बैरियर एंड प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम सोशल इरोजन. यहाँ पे सोशल नहीं, यहाँ पे सॉइल इरोजन होना चाहिए. सॉइल इरोजन ड्यू टू द टाइडल वेव्स. ये क्या करते हैं, इसके जो जड़ें होती हैं ये इतनी ज़्यादा ज़मीन को कस के पकड़ी हुई होती हैं कि जब पानी वापस समुद्र में जाता है ज़मीन पर से आकर के तो ये मिट्टी को बहने से इसकी जड़ें रोक लेती हैं. और इस पौधे का नाम है मैंग्रोव्स. ये देखिए ये मैंग्रोव्स के पौधे होते हैं. फिफ्थ. दिस डेसिडियस ट्री हैज़ बीन अराउंड सिंस द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री. ये जो है झड़ने वाले पेड़ होते हैं, ये बहुत समय से इस पेड़ों की प्रजाति में बहुत ही पुराने समय से पाए जाते हैं. इट्स फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय वास्प. इसके जो फूल हैं वो वास्प या जो जिसे हड्डा कहते हैं उसके द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं. आफ्टर विच द वास्प
dies and decomposes inside the fruit। और होता क्या है कि उसी जो फ्रूट जिस पे बैठता है वो उसमें वॉस्प मर जाता है और उसी में वो ख़त्म हो जाता है उस फ्रूट के। और ये जो इस पौधे का नाम है फिग ट्री, ये है वो फिग ट्री। सिक्स्थ, दिस ट्री इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका एंड इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला, साथ ही साथ अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में पाए जाने वाला पेड़ है। इट इज़ यूजुअली ग्रोन इन गार्डन्स ओइंग टू इट्स ब्यूटी। ज़्यादातर लोग इसे अपने बागों में लगाते हैं इसकी खूबसूरती के कारण। एंड एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम, और इसमें ढेर शाखाएं होती हैं जो निकली हुई होती हैं। और इसका नाम है शुगर मैपल। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लेसन एंड दिस लेसन इज एनिमल हैबिटेट्स। जैसे कि हमने पढ़ा पहले प्लांट्स हैबिटेट के बारे में, अब हम एनिमल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, या वो जानवर जहाँ पे रहते हैं। लेट्स नो अबाउट दिस। एनिमल्स आर फाउंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रजाति है। दे लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ये अलग अलग जलवायु में अलग अलग जगहों पे पलते और बढ़ते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ें और जानें इनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट वन, दिस एनिमल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बरोइंग एनिमल। ये बहुत तेजी से खोदने वाला जानवर होता है। इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन इट्स फेस। इसके चेहरे पर काले और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। इट स्लीप्स फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। ये दिन भर सोता है। एट नाइट इट डिग्स आउट अदर हाइबरनेटिंग एनिमल्स। ये क्या करता है, जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं उनको खोद करके बाहर निकालता है और उन्हें खाता है। और इस जानवर का नाम है, ये देखिए, बैजर। इसको बैजर के नाम से जानते हैं। सेकंड, दिस कार्निवोर हैज़ अ यूनिक वे ऑफ स्कैरिंग इट्स एनिमीज। ये एक ऐसा मांस भक्षक प्राणी है जिसके पास अनोखा तरीका है अपने दुश्मनों को डराने का। टू अपीयर थ्रेटनिंग, जब इसको लगता है कि इसको खतरा हो रहा है, इट ओपन इट्स माउथ वाइड एंड अनवेल्स अ वाइड फ्रिल विच मेक्स इट लुक्स बिगर। ये अपने आप को अपने दुश्मन के सामने बड़ा दिखाने के लिए, उसे डराने के लिए, ये इसके मुंह के पास एक फ्रिल जैसी इसकी त्वचा होती है जिसको वो फैला करके बड़ा सा कर लेता है और अपने दुश्मन के सामने अपने आप को ये बड़ा दिखाता है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये जानवर है और इसका नाम है फ्रिल्ड लिजर्ड। ये देखिए। थर्ड, ऑल्सो कॉल्ड करीबू, इसे करीबू के नाम से भी जानते हैं। दिस एनिमल लिव्स इन द आर्कटिक टुंड्रा। ये आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाने वाला जानवर है। नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, ये उत्तरी अमेरिका और एशिया में भी पाया जाता है। ईटिंग मॉस हेल्प इट टू कीप इट्स बॉडी फ्लूइड्स वार्म। ये काई खाता है जिससे इसकी जो अंदर के जो खून है उसका जो या नमी है जो उससे ये अपनी गर्मी को, नमी के शरीर की नमी को, ये गर्मी जो है अंदर की, इसको बरकरार रखता है। इट कैन लोअर इट्स टेम्परेचर इन लेग्स। ये अपने पैरों के पास की जो टेम्परेचर है जस्ट अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर रखता है टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, ताकि उसके शरीर का बहुत सा गर्मी जो है उससे वहाँ से निकल ना जाए। और इसका नाम है रेंडियर। ये देखिए। फोर्थ, इट कट्स बिट्स ऑफ लीव्स। ये पत्तियों को काटता है फ्रॉम द प्लांट, और पौधों से, ऑन विच इट लिव्स, जिस पे ये रहता है। इट स्टिक्स दीज पीसेस ऑन इट्स बैक। ये क्या करता है, उन कटी हुई पत्तियों को अपनी पीठ के ऊपर ऐसे लगा लेता है। दस डिस्गाइजिंग इटसेल्फ अंडर द लीव्स। पत्तियों के बीच में एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे वो भी एक पत्ती का हिस्सा है। और इसका नाम है लूपर। ये देखिए, ये है लूपर। फिफ्थ, दिस इज द ओनली मार्सुपियल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ये एक ऐसा मार्सुपियल या धानी प्राणी है जो केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है।
इट कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, ये कुछ भी खा लेता है. ड्यू टू विच इट इज़ नोन एज अ नेचर सैनिटेशन इंजीनियर, इसकी वजह से ये जो है प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहलाता है. और इसका नाम है, ये देखिए, अपोसम. 6th, दिस एक्सट्रीमली एल्यूसिव एनिमल हैज़ अ वेरी थिक फर, इस जानवर के पास शरीर में बहुत ही मोटा फर होता है. एंड एक्सेप्शनली लार्ज पॉज टू प्रोटेक्ट एंड एड इट इन द स्नोई हैबिटेट, और इसके पास बहुत बड़े पंजे होते हैं ताकि ये जो अपने आप को किसी भी चीज़ से बचा सके. इन विच इट लिव्स, जहाँ पे ये रहता है. इट हैज़ अर्नड द निक नेम ऑफ शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, ये शैडो ऑफ द फॉरेस्ट भी कहलाता है, और इसका नाम है कैनेडियन लिंक्स. सो आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. हमें उम्मीद है कि आपको सब समझ में अच्छे से आ गया होगा. स्टे सेफ एट होम. गॉड ब्लेस यू. हैव ए नाइस डे.